मैं एक बार एक सेट पे गया था और मुझे वहां पे ऑन द सेट उन्होंने रिप्लेस कर दिया बिकॉज आई हैड अ हेयर कट और मैं बहुत यंग लग रहा था उसमें, तो मैं किसी के पापा का रोल प्ले कर रहा था। तो डायरेक्टर ने सोचा कि सॉरी इट्स नॉट वर्किंग, और उन्होंने बिना बताए मुझे दे स्टार्टेड गोइंग टू द नेक्स्ट लोकेशन और आई वाज स्टैंडिंग ऑन इन द कैफे। उन्होंने कहा हाँ वील गेट बैक टू यू एंड ऑल, एंड आई वाज एट द pretty angry about the whole thing because you can't do this. Professionalism is कुछ चीज़ है। I went to the next set. I knew where it is, and I told the director that I'm okay with you replacing me, not a problem. Lekin you'll have to pay me the full amount because you blocked my date. So I think it's important to know कि आप एक तो आपको क्या करना है और दूसरा कि मार्केट में आपके लिए वो डिमांड है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कुछ लोग काफी आ जाते हैं मुंबई वगैरह, बट वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करते कि कितना कॉम्पिटिशन है, कितने लोग हैं यहाँ पे, एक रोल के लिए कितने लोग ट्राई करते हैं, कास्टिंग के लोग कौन है। तो बिना किसी नॉलेज के अगर कोई आप शहर जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आप डिसअपॉइंट भी जल्दी हो जाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लाइक सपोजिंग कोई मुझे आके बोले कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, अब कोई भी बोल सकता है आके, कोई पर्सन जो शायद जेलस भी हो या कोई जिसको आइडिया नहीं हो एक्टिंग के बारे में, वो भी आके बोल सकता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। बट कोई ऐसा फ्रेंड भी बता सकता है जिसको एक्टिंग की नॉलेज भी है और वो बोले यार मजा नहीं आया इस रोल में। सो एक तो फीडबैक शुड बी टेकन फ्रॉम पीपल हु आर नो, who care for you and who really mean कि इसकी लाइफ अच्छी जाए आगे। You have to understand कौन किससे फीडबैक ले रहे हैं। One should know कि मुझे ये क्यों करना है, एक्टर बनना है, ये फेम और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। Should do it because you really want to act and you really feel it's your passion and really feel it's your calling of life. दूसरा, अगर करना भी है तो it needs to be well planned। हम बाकी प्रोफेशंस को अच्छे से प्लान करते हैं, हम कोर्सेज करते हैं हम, बट a lot of people acting के बारे में वो बिना कुछ जाने, बिना इंडस्ट्री के बारे में जाने they come to the city और फिर बहुत disappointments होते हैं। Hello sir. Hi, good evening Pooja. Good evening sir. How are you? Very good. How are you? I'm good sir. तो कैसा लग रहा है सर हमारे शो पे आके? वेरी नाइस। मैं आपके एक्चुअली पेज को चेकआउट कर रहा था और आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं कि व्हाट यू शुड वेयर, हाउ यू शुड शेक हैंड्स एंड बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई है उसमें। तो मैं एक्चुअली कुछ सीख रहा था। आई वाज आल्सो लर्निंग सम थिंग्स फ्रॉम दैट। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो सर हमारा शो शुरू अच्छा, आप मुझे सर मत बुलाइए बिकॉज़ वो तो ओके, हाँ, यू कैन कॉल मी शरद, दैट्स परफेक्ट। ओके शरद, तो शो शुरू करें आज का? यस श्योर। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। कैसे शुरू हुआ एक्टिंग का की दुनिया का सफर, और आपकी मतलब स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आप कहाँ से हो और कहाँ से मतलब अपने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, उसके बाद फिर आपका एक्टिंग करियर कैसे शुरू हुआ? ये सुनना चाहते हैं लोग क्या? जी जी बिल्कुल। ओके, तो मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग दिल्ली में किया, कॉलेज मैंने पूना से किया और फिर मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, मैं कुछ सिंगर्स और एक्टर्स को मैनेज कर रहा था और मैं बॉम्बे आया था कि मैं कुछ और आर्टिस्ट को साइन करूं। और उसी दौरान एक इवेंट ऑर्गेनाइजर आए, उनको एक एक्ट्रेस चाहिए थी अपने एक शो के लिए और मैंने उनका बजट खत्म हो गया था तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने कहा आपको सिंगर भी चाहिए होगा कोई, बिकॉज द एक्ट्रेस वुड डांस ऑन द शो फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो मैंने कहा आपको कोई सिंगर भी चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा मेरा बजट बहुत कम है, तो मैं उनसे मजाक किया कि इतने प्राइस में तो मैं ही गा दूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा ओके। तो मैं कॉलेज वगैरह में बहुत आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन सिंगिंग एंड एंकरिंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा आ जाइए, मजा भी आएगा, आ जाइए, खंडवा शहर है। तो फिर मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। तो मैंने कुछ 4 गाने तैयार किए और later I came to know that Khandwa is a place where Kishore Kumar belonged to. तो मैंने कहा oh no, यहाँ के लोग तो म्यूजिक के बारे में बहुत जानते होंगे, तो I better be good। तो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया, the show went off well। फिर मैंने गाना शुरू कर दिया और then the celebrity management company, of course मैं उस पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बनना था सिंगर myself। और मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उन्होंने बोला कि why don't you try to do television commercials। तो मैंने कहा श्योर व्हाई नॉट। तो आई स्टार्टेड गिविंग सम ऑडिशंस और मुझे बहुत जल्दी काम मिलने लग गया। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग एंड सिंगिंग बोथ। और फिर मैं एक्टिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा बहक गया क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई थी 1 महीने के लिए। तो उस समय आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्टिंग असाइनमेंट्स विद लॉट ऑफ एड फिल्म्स। तो देन आई स्टार्टेड एक्चुअली डूइंग मोर ऑफ एक्टिंग एंड लेस ऑफ सिंगिंग। ओके,
तो सर कैसा मतलब आपने कंपनी स्टार्ट करी, उसके बाद आप एक्टिंग में स्विच हो गए, फिर आपने सिंगिंग सिंगिंग शायद आप पहले से ही करते रहे होंगे, फिर आपने प्रोफेशनली गाना भी शुरू किया, तो कितना इजी या फिर कितना मुश्किल था ये स्विच करना करियर? एक्चुअली सिंगिंग एंड एक्टिंग दोनों साथ में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दोनों फील्ड्स में बहुत डिसिप्लिन चाहिए और दोनों फील्ड्स में बहुत मेहनत है, दे वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट ये है कि यू कैन ट्राई यार, आई मीन ट्राई करने में तो कोई रोक नहीं है, राइट? बट आई वुड से कि इनिशियली अगर लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक if they practice that particular thing properly, so that I think it's a little better. But eventually अगर कोई कुछ दूसरी चीज भी ट्राई करना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, because we don't know कि कब क्या टेक ऑफ करता है इस इंडस्ट्री में. ओके, तो सर आप बेसिकली दिल्ली से हो, और मतलब कि मतलब जो हम नॉर्थ साइड वाले लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा मुंबई से दूर होते हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता है कैसे शुरू करना है, किससे मिलना है. वैसे तो आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कर रहे थे, पर जब आपने शुरू किया होगा तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, मतलब आप मतलब पहले से जानते थे या फिर आपके कॉन्टैक्ट थे, या कैसे शुरू किया आपने, क्योंकि थोड़ा मुश्किल रहा होगा. नहीं, एक्चुअली मुश्किल नहीं था, बिकॉज मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आपकी शक्ल टेलीविजन कमर्शियल्स के लिए सूट करती है, तो मुझे बहुत पता था कि दैट इज एन एरिया वेयर आई कैन गेट वर्क, और वही हुआ, मुझे बहुत आसानी से काम मिल गया. मैंने ऑडिशंस काफी दिए, बट उसमें मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं कुछ ऑडिशंस दे रहा था तो मुझे काम मिल रहा था जल्दी जल्दी, और मैं फिर 10-12 दे रहा था तो मुझे एक एड मिल रहा था. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आप एक तो आपको क्या करना है, और दूसरा कि मार्केट में आपके लिए वो डिमांड है कि नहीं, आपका वो फिट है कि नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. दैट्स व्हाई कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और आप वहां कैसे करेंगे. आप थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाहिए कि कितना कंपटीशन है, मैं कहाँ रहूंगा. लाइक कुछ लोग काफी आ जाते हैं मुंबई वगैरह, बट वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करते कि कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं यहाँ पे, एक रोल के लिए कितने लोग ट्राई करते हैं, कास्टिंग के लोग कौन है. तो बिना किसी नॉलेज के अगर आप शहर जाओगे तो ऑब्वियसली फिर आप डिसअपॉइंट भी जल्दी हो जाओगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है. तो सर हमें तो कुछ पता नहीं है आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आप बताइए कैसी है आपकी इंडस्ट्री. मतलब अच्छी है इंडस्ट्री. जैसे कॉर्पोरेट में हम काम करते हैं तो मतलब एक लाइक सबको एक रहता है, मतलब सब अलाउ करते हैं कि हाँ आप काम करो, या फिर किसी और इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री हो गई. तो लेकिन एक जो मूवी इंडस्ट्री होती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, उसमें मतलब एक बहुत थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, या फिर पेरेंट्स को खासकर. अगर आप बात करें कि आपको मुंबई जाना है और आपको बॉलीवुड में ट्राई करना है, तो वो सीधा मना कर देंगे कि ये सब करने की जरूरत नहीं है. तो सर आपको क्या लगता है कि जो बाहर के लोग हैं वो सही सोचते हैं, या फिर क्या मतलब अगर आप कभी किसी एड फिल्म, कोई टेलीविजन कमर्शियल के सेट पे आओगे तो यू विल मीट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल, बिकॉज वहां पे उन्हीं लोगों ने वो द एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग होते हैं, प्रोडक्शन हाउस होता है, क्लाइंट कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी आते हैं, बिकॉज वही वो एड बना रहे होते हैं. जैसे मैंने केलॉग्स का एड किया है, डेटॉल का किया है, तो वो जो कंपनी है वो भी, उसके लोग भी आते हैं. एंड देन यू हैव द प्रोडक्शन, देन यू हैव एक्टर्स, यू हैव योर प्रोडक्शन हाउस जिसमें सारे क्रिएटिव लोग होते हैं, अपना डायरेक्टर होते हैं जो बहुत ही who directs the whole thing. So a producer होता है who's organizing the whole shoot. So I don't think कि of course that is one. And again on a film set or a web series का set, जैसे मैंने Scam 1992 किया था. I mean if you go on that set, Hansal Mehta sir and his whole team, extremely professional, extremely well spoken. तो ये सारा बहुत एक I think लोगों को एक भ्रम है. Yes, you also have other types of people in the industry. जैसे हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो वो भी होंगे. You have to be very careful कि आप रॉन्ग लोगों के पास ना जाएं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर रिसर्च करके आएंगे, अगर जो भी आना चाहता है वो रिसर्च करके आएगा, तो उसको पता होगा कि who are the right people, who are the wrong people, and then they'll go to the right places and they'll have the patience. एक patience भी चाहिए होता है. ये नहीं कि आप मुंबई आ गए या किसी भी आप सिटी गए जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहां पे एकदम से कोई रेड कार्पेट ले करके आपको वेलकम नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ गुड एक्टर्स एंड
good looking people and talent and so all that. So one has to have the patience also ki let me try this. ओके ग्रेट। तो सर मैं अपने अराउंड लोगों को देखती हूँ, जैसे कि कुछ डिजाइनर्स हो गए या फिर कुछ एक्टर्स, आजकल तो मतलब यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है और सभी मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। जैसे कुछ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर मतलब बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए या फिर कुछ तो मतलब थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है उनमें, मतलब अगर उनको कुछ काम दिया जाए तो टाइम पे नहीं आएंगे, टाइम मैनेज नहीं करेंगे। तो आप एज अ एक्टर आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनल होना अपने काम में कितना जरूरी है? इवन आप सक्सेसफुल हो गए तब भी कितना जरूरी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मेरा फंडा थोड़ा अलग है। आई थिंक आप एक्टर हैं, आपका प्रोफेशन है वो, राइट? पर आप वो नहीं है। इट्स नॉट यू आर नॉट योर प्रोफेशन, राइट? तो जिस दिन आप ये डिफरेंस एस्टैब्लिश कर लेंगे अपनी लाइफ में कि आप एक प्रोफेशन आपका वो है, आप घर में एक सन हो या हस्बैंड हो, आप फादर हो या मदर हो, जो भी है, जो आपका एक और रोल है वो, तो उस रोल में लोग बहुत खो जाते हैं कि उनको पूरा टाइम हम एक्टिंग नहीं करते। अभी मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, तो आई एम जस्ट somebody who's chatting with you। तो अभी मैं कोई डायलॉग याद नहीं कर रहा, मैं who I am right now। अगेन सिमिलरली अलग अलग मैं रोल्स निभाता हूँ अपने लाइफ में, बट उस रोल को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक कोविड के ये पूरे फेज ने भी सिखाया है कि आप किसी भी रोल को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, टेम्परेरी। या एग्जैक्टली। तो उस चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट ये होता है कि एक्टर्स हु गेट वेरी सक्सेसफुल, उनको बहुत फैन फॉलोइंग हो जाती है, तो देन ऑफ कोर्स इट कैन गो टू योर हेड कि आई रिमेम्बर लास्ट ईयर स्कैम बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड पीपल हु आई नो had messaged me कि very good show and very good job, so I will say thank you। but उसके अगले दिन मैं बर्तन मांज रहा था यार, तो कोई ऐसा you know what I mean ना कि yeah so that's what I feel कि इतना seriously नहीं लेना चाहिए किसी भी रोल को। आपने as a profession को you take it seriously when you're doing it, take it जैसे आप जॉब करते हैं अच्छे से करते हैं, बट वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। First, you have to be a human being, and then you have to say, "This is also a role that I do." Okay, great. तो सर आप सॉरी आपको फिर मेरी आदत है थोड़ी, तो इसलिए मैं आपको सर बोल रही हूँ। तो आपने जब एक्टिंग इंडस्ट्री में शुरू किया काम या इवन सिंगिंग, तो डेफिनेटली आपको भी मतलब कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज आप कर रहे हो नहीं हो रही है, तो कभी फील हुआ होगा कि चलो छोड़ देते हैं, या फिर कभी सेटबैक्स आए होंगे, हर किसी की लाइफ में होता है, या कोई कुछ कहता है, मतलब जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे मैं भी बिजनेस भी करती हूँ, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ चीज करने की कोशिश कर रही होती, बहुत टाइम से वो हो नहीं रही होती, आसपास के लोग भी कहने लगते हैं अरे क्या तो कर रही हो, मतलब टाइम पास कुछ भी, मतलब छोड़ दो, क्यों है इतना ऐसा। तो डेफिनेटली आपको भी ऐसा फील हुआ होगा या कभी हुआ होगा आपके साथ। तो ऐसे टाइम पे आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, या फिर उस चीज को लगातार कैसे मतलब करते रहे, या फिर उसको कंटिन्यू रखा, वो चीज जानना चाहेंगे आपसे। यार आपके फ्रेंड्स और आपके जो फीडबैक लोग देते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत जेन्युइन होने चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा करेक्ट फीडबैक दें। लाइक सपोजिंग कोई मुझे आके बोले कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, अब कोई भी बोल सकता है आके, कोई पर्सन जो शायद जेलस भी हो या कोई जिसको आइडिया नहीं हो एक्टिंग के बारे में, वो भी आके बोल सकता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। बट कोई ऐसा फ्रेंड भी बता सकता है जिसको एक्टिंग की नॉलेज भी है और वो बोले यार मजा नहीं आया इस रोल में। सो एक तो फीडबैक शुड बी टेकन फ्रॉम पीपल who know, who care for you and who really mean कि इसकी लाइफ अच्छी जाए आगे। तो you have to understand कौन किससे आप फीडबैक ले रहे हैं। दूसरा आई थिंक सेटबैक्स तो होते हैं। आई मीन मैं एक बार एक सेट पे गया था और मुझे वहां पे ऑन द सेट उन्होंने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज आई हैड अ हेयर कट और मैं बहुत यंग लग रहा था उसमें, तो मैं किसी के पापा का रोल प्ले कर रहा था। तो डायरेक्टर ने सोचा कि सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग, और उन्होंने बिना बताए मुझे they started going to the next location और I was standing on the road as in the cafe। उन्होंने कहा हाँ we'll get back to you and all। तो and I was at them pretty angry about the whole thing because you can't do this। Professionalism भी कोई चीज होती है। I went to the next set, I knew where it is and I told the director that
I'm okay with you replacing me, not a problem. Lekin you'll have to pay me the full amount because you blocked my date. So they had to do that, and because I was very clear कि replace आप कर सकते हो, but money you have to pay. But उससे एक setback ये हुआ था कि यार ये तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, because it's not a stable नहीं है ना ये profession. But then ये तो when हम कोई प्रोफेशन चूज करते हैं तो हमें पता भी होता है कि देखो हम एक फ्रीलांसर हैं, तो ये सब चीजें हो सकती है हमारे साथ, राइट? वो इसलिए मैं कहता हूँ फुली तैयारी से किसी को आना चाहिए यहाँ पे। ये पता होना चाहिए कि इस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये अप्स एंड डाउन्स हैं इस प्रोफेशन। ओके, बहुत ही अच्छा आंसर किया सर आपने। और आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी हो सर, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, और मतलब आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी मैंने। तो उसके बारे में बताइए सर, वो कैसे शुरू किया आपने, मतलब वो क्या इंस्पिरेशन थी, या क्या सोच के, कौन सा वो थॉट था तो आपने सोचा कि मतलब इसको शुरू करते हैं, इससे लोगों को काफी हेल्प मिलेगी? यूट्यूब मैंने एक्चुअली कुछ म्यूजिक डाला उस पे, और मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी डाले हैं और कुछ कॉमेडी भी है। तो यूट्यूब इज मेनली एन एक्सप्रेशन ऑफ माई सेल्फ। हम जब जाते हैं कोई स्क्रिप्ट हमें मिलती है तो हम वी हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर, बट यूट्यूब में हमारे जो अंदर की क्रिएटिविटी है वो हम उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ यूट्यूब का, बट आई एम डू सम न्यू सॉन्ग्स और कुछ कॉमेडी एंड सम मोटिवेशनल वीडियोस आल्सो। पर अभी तो मैं रील्स बना रहा हूँ, मजे आ रहे हैं उसमें, तो बिकॉज़ इट्स इजी टू मेक आल्सो। 15-15 सेकंड, आज के लोगों की अटेंशन स्पैन भी थोड़ी कम है, तो बट थोड़ी नहीं सर, बहुत कम हो गई, बहुत कम है। आई नो सो उनको बांध के रखना पड़ता है। पर आपके कॉमेडी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं सर, देखे मैंने। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स आप भी देख सकते हैं सर का चैनल। और सर आपकी 5 लर्निंग्स इस पैंडेमिक से। आप तो सर बुला रहे हो, सबसे पहली लर्निंग है कि कोई भी सर ना बुलाए। ओके, सॉरी मेरी आदत पड़ गई है, क्या बोलूं। ओके, सो सबसे पहली लर्निंग ये है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने अंदर झांकिए कि क्या चल रहा है। दैट्स माय फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग इज मैंने बहुत सारी डिशेस एक्सपेरिमेंट की, बिकॉज हम लोग थोड़ा बोर हो गए थे, बाहर का खाना हम खा नहीं रहे थे, तो मम्मी एंड मी डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू डिशेस and I learned some new dishes also, so I cook also, तो बड़ा मजा आया। and 5 आपको चाहिए। और पेशेंस मैंने बहुत लर्न की कि मैंने मेडिटेशन बहुत किया, तो मैं जब भी रेस्टलेस होता था तो मैं कहता आई यूज्ड टू मेडिटेट। एंड मैं कुछ गाने सीख रहा हूँ अभी, जो लिरिक्स में को हमेशा प्रॉब्लम होती थी, बट अब मैं आई एम लर्निंग 1 सॉन्ग एवरी डे। तो दैट्स द 4th थिंग। और 5वीं चीज कि जूम कॉल पे कैसे बात करनी है, और ये जो डब्बों में हम बंद होके फिर भी बात कर रहे हैं। एंड आई मेट अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल एक्चुअली थैंक्स टू द पैंडेमिक, क्योंकि हम उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे पहले जो हमारे आसपास थे, या हम जिनके साथ काम कर रहे थे। अभी थैंक्स टू दिस ये सारा जो हम कर रहे हैं, जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं, बिकमिंग फ्रेंड्स, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वी आर ऑल गेटिंग टू नो न्यू पीपल। राइट, ये तो है सर। और आपको बता दूं सर कि पैंडेमिक की वजह से ही ये टॉक शो एग्जिस्टेंस में आया। मैं इसे ऑफलाइन करने वाली थी, और फिर पैंडेमिक आ गया, और फिर मैंने सोचा कैसे करूं, फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो लाइक इट बिकेम, हाँ, और ये हुआ कि मतलब पहले मैं अपनी सिटी में ही कवर करने वाली थी, बिकॉज इट वाज ऑफलाइन। फिर जब ऑनलाइन हुआ तो मैंने कहा कि आई कैन कवर होल द वर्ल्ड, मतलब किसी से भी बात कर सकती हूँ मैं। तो आई हैव स्टार्टेड, एंड आई थिंक इट वाज अ लाइक अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, और भी मतलब एक्टर्स आए, और भी लोग आए एजुकेशन इंडस्ट्री से। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उनसे कभी बात भी करूंगी ऐसे सामने बैठ के, बट इट वाज लाइक अ ग्रेट आइडिया। सर आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आई ऑल्सो फील द सेम। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, एंड आई मेट सम वंडरफुल पीपल, सीरियसली, लाइक यू। हम लोग कहाँ मिलते यार विदाउट द पैंडेमिक। आई वांट द पैंडेमिक टू गेट ओवर फास्ट, ताकि हम एक्चुअली भी लोगों को मिल सके और अपना काम कर सके। बट इट्स एक्चुअली
बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हम इतने सारे नए लोगों से मिले। यस, वैसे तो सर हम सबने स्कैम देखी है, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत पसंद आई हमें, लेकिन फिर भी आपने जो राजदीप का रोल किया है उसके बारे में थोड़ा इंसाइट जानना चाहेंगे। क्या आपको क्या लगता है उस कैरेक्टर के बारे में, या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या कुछ इंसिडेंट, सेट का कुछ इंसिडेंट related to scam? Yeah, sure. Actually, I wanted to just quickly say hello to all the people who are joining us. Thank you for joining the show. And मैंने स्कैम का जब अपना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा आफ्टर गेटिंग द रोल, मैंने कहा ये तो बहुत फाइनेंस के ऊपर है, फाइनेंस इज नेवर बीन माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो मैंने उनको बोला कि यार प्लीज मेरे से होगा नहीं है फाइनेंशियल बातें याद करना, और ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। बट दे वर लाइक नहीं नहीं नहीं, आपको यू हैव सेड यस, सो प्लीज डू इट। So I think it is a very nice unit. Hansal sir is very very patient and a very good director. His team is very good. तो मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ा. I just focused on learning the lines and then listening to what they had to say about. उन्होंने ज़्यादा बोला भी नहीं. They just said कि play it in the way you want to. तो जब एक एक्टर को छूट मिल जाती है कि just do it. थोड़ा input of course they give कि this is what the character is all about. And उसके बाद they let you do what you want to do, and then they give you an input कि थोड़ा ये इधर उधर ऐसा वैसा, So I think it's very easy to then finally when you have a great team to work with ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है. So, right. And the co-actors were very good also. So Okay. So sir, एक और लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, यूथ के लिए क्या लर्निंग्स आप देना चाहोगे, या फिर क्या मतलब जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहोगे? ये मैं रिपीट करूंगा जो मैंने पहले बोला था कि एक तो वन शुड नो कि मुझे ये क्यों करना है, एक्टर बनना है, ये फेम और पॉपुलैरिटी के लिए नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. शुड डू इट बिकॉज यू रियली वांट टू एक्ट and you really feel it's your passion and really feel it's your calling of life, तो एक तो वो है. दूसरा, अगर करना भी है तो it needs to be well planned. हम बाकी प्रोफेशंस को अच्छे से प्लान करते हैं, हम कोर्सेज करते हैं हम, but a lot of people acting के बारे में वो बिना कुछ जाने, बिना इंडस्ट्री के बारे में जाने they come to the city और फिर बहुत disappointments होते हैं. तो I would say, और मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो just when you come here just do a job or something. मेरा एक फ्रेंड है जो जॉब कर रहा था, and then weekends पे he was trying to give auditions and all, so he was very relaxed क्योंकि उसपे एक तो मनी प्रॉब्लम्स नहीं थे, कोई स्ट्रेस नहीं था कि मुझे जल्दी से करना है. तो I also felt that's a good idea कि as somebody is doing a job and then also trying on the side, and then जब कुछ हो जाए तो then one can take a call कि should I switch over, क्या ये रोल इतना अच्छा है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूं, जो भी है. तो एक सोच समझ के इस इंडस्ट्री में फैसले लेने चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, ग्रेट सर. तो हमारा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड सर. तो आपको बिना सोचे आंसर करना है, ठीक है? जो भी आपको मैं तो बिना सोचे बात भी करता हूँ, मैं तो बिना सोचे बात करता हूँ, तो डोंट वरी, परफेक्ट है. नहीं है, सिर्फ आंसर करना है. ठीक है. ओके, फेवरेट कलर इज ब्लू. ओके, अगर आप एनिमल होते तो कौन से एनिमल होते हैं? डॉग फॉर श्योर. ओके, अगर आपको किसी एक सोशल मीडिया को चूज करने का मौका मिले तो क्या चूज करेंगे, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम. आपके वॉलेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है? मेरे वॉलेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मेरी बहुत एवरेज सी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो मुझे पसंद नहीं है. वो क्यों रखी है? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किसी की अच्छी नहीं आती, तो वो मैंने रखी हुई है कि कभी काम आ जाए, बट आई एम लाइक यार ये ऐसी की खिंचवाई नहीं खिंचवानी चाहिए. ओके, योर फेवरेट कुजीन? साउथ इंडियन. ओके, आपकी फेवरेट बुक? My favorite book right now is the Think Like a Monk, or Monk, whatever you say, by Jay Shetty. ओके, आपके बचपन का टीवी शो जो आप आज भी देखना चाहोगे? बचपन का टीवी शो जो मैं आज भी देखता हूँ,
एक मिनट, कौन सा था यार, मैं आज तो नहीं देखता वो, बट नहीं, आप देखना चाहोगे अगर आपको मौका देखना मिले तो चाहूंगा। आप देखना चाहोगे। आई थिंक बुनियाद वाज वेरी नाइस, आई थिंक बुनियाद। ओके, आप क्या चाहोगे कि दुनिया आपको किस लिए याद रखे? एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, ग्रेट। एज मैं गुड भी नहीं बोलूंगा, गुड बहुत बोरिंग वर्ड है। एज अ ह्यूमन बीइंग दैट contributed to the world in a positive way. ओके, ग्रेट सर। तो सर एक और चीज, जैसे कि आप मोटिवेशनल टॉपिक से बात करते हो तो कुछ उसके बारे में कि आजकल आप देखते हो यूथ जो है वो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और आपने इधर भी देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए कुछ कहना चाहोगे कि मतलब छोटी छोटी चीजों से परेशान होके लोग मतलब अपनी लाइफ ही खत्म कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? या सो आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम लोगों को क्रिएट करना चाहिए। अपने अच्छे दोस्त कौन है जिसको हम कॉल कर सकें, जो बिल्कुल जजमेंटल ना हो। हमारी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें अच्छी एडवाइस दे सके। एंड लाइफ इज प्रेशियस ऑफ कोर्स, बट अ पर्सन हु मे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ, दे मस्ट हैव रियली गॉन थ्रू सो मच होपलेसनेस। तो एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, एज पीपल आर कंपैशनेट एंड काइंड, हमें देखना चाहिए आसपास की ऐसा कोई है जिसको हमारी किसी को होप की जरूरत है, स्पेशली आजकल के वक्त, कि किसी को होप हम दे सकें कि डोंट वरी यार, थिंग्स विल बी बेटर। कभी कभी ये बोलना ही काफी होता है कि डोंट वरी। जैसे हमें पता होता है कि 4 महीने लग जाएंगे किसी चीज में, तो मैं कभी कभी लोगों को ऐसे बोलता हूँ, डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ थिंग्स विल बी बेटर। फिर बोलते हैं यार, मैंने कहा हाँ थोड़ा अच्छा हुआ है ना, अब नेक्स्ट मंथ थिंग्स विल बी बेटर। तो उन लोगों को आप होप देते रहो, तो I think they get better. So we need to stand by people and we need to reach out कि कौन है हमारे environment में जिसको जो थोड़ा दुखी लग रहा है। We have to reach out and tell them कि we are there to listen, we are there as their friend and we will not judge. Okay, thank you so much sir. मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए फिलहाल, लेकिन एक लास्ट रिक्वेस्ट, आप सिंगर हो सर तो आपको गाना गाने बिना जाने नहीं देंगे, बिल्कुल आपको सुनाना पड़ेगा। Hi शिवानी कश्यप भी है, मेरी फ्रेंड है, शी इज अ वेरी रिनाउंड सिंगर ऑफ कोर्स। सो I'll sing what do you want me to sing? कुछ भी सर, आपका फेवरेट सॉन्ग। Okay, so I'll sing a song that because हम लोग अभी ये हम मजा आ रहा है ना बड़ा, तो I'll do the song. देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से, ये पल फिर कहाँ और ये मंजिल फिर कहाँ, हो गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा रहा है कसम से। थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और जैसा आपने बोला था, मैंने टाइम पे खत्म कर दिया शो। नहीं, मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आजकल लोगों की जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गई है, तो मैंने कहा लेट्स क्विकली आंसर एंड टेल देम व्हाट वी हैव टू एंड देन दे कैन गो एंड अपना डिनर जो भी उनको खाना है। हाँ, क्योंकि टाइम भी डिनर का ही है। तो थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, पर डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ एक लंबा एपिसोड थोड़ा करेंगे और आपके बारे में थोड़ा और स्टडी करूंगी मैं, ताकि मुझे और क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। So let's take one question. अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हम वो भी ले सकते हैं अभी। या अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं शरद सर से। या देखा, मैंने आपका टाइम बढ़ा दिया because the audience is the most important thing, most important people. अगर किसी के पास कोई सवाल है, nice song, it is one of my favorites. Thank you so much, Rupam. And question, or you can just share anything. You can check out Pooja's page. बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं इन्होंने, मैं भी देख रहा था आज कि क्या पहनना चाहिए, how to shake hands and body language and wonderful things. Thank you for that.
And all the best Thank with you, sir, everything for that you're doing. appreciating.